नमस्ते है जी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि इंडिया में करीब 13% लोग और पूरे वर्ल्ड में 19% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि इनमें से सिर्फ 40% लोग ही इलाज के लिए पहुंच पाते हैं और 60% लोग इसे छुपा जाते हैं। कारण वही समाज, लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, जिसे हम साइकोलॉजी की भाषा में स्टिग्मा कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डिप्रेशन के कारण और उसके इलाज के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं मयंक धरवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। तो आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डिप्रेशन में तो हैं लेकिन इसे छिपा रहे हैं। डिप्रेशन में होने के बावजूद भी इसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया सबसे पहले तुम लोग ये बात जान लो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बॉयज का कोई अंत नहीं है और इसको ठीक करना आपके अंदर ही इसका इलाज मौजूद है। आप इसको अपने अंदर ठीक कर सकते हो। स्टार्टिंग स्टेज में, इनिशियल स्टेज में इसको अगर आपने पकड़ लिया तो आपको डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि इसके साइकोलॉजिकल कारण क्या है और बायोलॉजिकल कारण क्या है। जी, दोनों ही सही हैं। इसके साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कारण दोनों हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल कारण जैसे कि लंबे समय तक नेगेटिव माहौल में रहना, स्ट्रेस, झगड़े, इस तरह के माहौल में रहना, बहुत समय तक हम परेशान रहना, और कभी कभी इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम तक हम बोरियत में रहना। मतलब सब कुछ एकदम ओके है, लाइफ में एकदम बढ़िया चल रहा है, लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, मतलब कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, नौकर कार के दे रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से आने की ज़रूरत नहीं है। तब भी हम इस रूटीन लाइफ से बोर होकर डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये तो हो गया साइकोलॉजिकल कारण। बायोलॉजिकल कारण, ब्रेन में कुछ ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स का रिलीज होना जिसका नाम है कॉर्टिसोल, नोरेपेनेफ्रिन, एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स का रिलीज होना। ये किसी कारण से भी हो सकता है और बेवजह बायोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है, जैसे एकदम रूटीन लाइफ में फंसे रहना, एक्सरसाइज का ना करना, ख़राब आदतों के साथ रहना। ये सारे रीजंस हो सकते हैं इस बायोलॉजिकल हार्मोन्स के रिलीज होने का कारण, है ना। तो इससे हम कैसे काट सकते हैं? जी हाँ, ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। वैसे ही आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स भी होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स मतलब एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, राइट। तो इस तरह के कुछ अच्छे हार्मोन्स जो होते हैं वो आपको हैप्पी फील कराते हैं, आपको हैप्पी रखते हैं, आपका मूड को बढ़िया रखते हैं। तो जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं डिप्रेशन की हालत में, हम डिप्रेस हैं, एंजाइटी है और मन बिल्कुल स्थिर नहीं है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर हमको इस तरह की दवाइयाँ लिखता है जिनमें ये हैप्पी हार्मोन्स डले होते हैं। स्पेशली एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन डले होते हैं। ऐसे हार्मोन्स को अगर हम मेडिसिन के फॉर्म में लेते हैं तो मूड हमारा स्टेबल हो जाता है, डिप्रेशन से हम इंस्टेंटली बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मुद्दे वाली बात ये है, क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? जी बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता, बी ए साइकोलॉजिस्ट, मैं नहीं मानता कि ये परमानेंट सोल्यूशन है। हाँ, इसको जब तक हम सॉल्यूशन के रूट को नहीं पकड़ पाए हैं तब तक दवाइयाँ लेनी चाहिए। हर तरह के इलाज की अपनी जगह होती है, ठीक है। लेकिन दवाई से आप तुरंत बाहर निकल रहे हो, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हम न्यूट्रल फॉर्म में आते हैं या न्यूट्रल से थोड़े प्लस फॉर्म में आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? हमको अपने डिप्रेशन के रूट तक पहुंचना चाहिए, अपने मन के अंदर खोजना चाहिए कि किस कारण से मैं डिप्रेशन में हूँ। और अगर ये पता नहीं भी चल रहा है तो कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जो आप खुद ले सकते हो, जैसे कि सेल्फ हिप्नोसिस थेरेपी या एक्सपर्ट के थ्रू हिप्नोसिस थेरेपी, अफर्मेशंस थेरेपी। एक बहुत अच्छा अफर्मेशन थेरेपी मैंने डाल रखा है इस चैनल में, पूरी रात का, है ना, कि आपने कान में हेडफोन लगा लिया या स्पीकर में लगा लिया और पूरी रात आपके कानों में आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन दिया जा रहा है। एक ये है। एक और वीडियो है इस चैनल में डिप्रेशन के लिए हिप्नोसिस, है ना, कि उस हिप्नोसिस के दौरान आप 40 मिनट या 20 मिनट मैंने जो बनाया 20 मिनट का हिप्नोसिस थेरेपी है। 20 मिनट की हिप्नोसिस थेरेपी में आप इंस्टेंटली हल्का फील करते हो। तो चैनल में जाना, आई बटन में क्लिक कर लो, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, चैनल में खोज लो, मिल जाएगा, ठीक है। मेरा नाम लिख के डिप्रेशन सर्च करना, सब मिल जाएगा। फाइन। अब आते हैं हम खुद कैसे डिप्रेशन से बाहर निकले। ये जो 2 तरीके वो तो मैंने बता दिए। मेडिसिन क्या होगा, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, ये मैंने बता दिए। एक बहुत ही अच्छा थेरेपी है जो साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर आपको देता है, वह कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी।
ये बहुत ही अच्छा थेरेपी है। इससे भी बहुत, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, बहुत जल्दी आप रिकवर कर पाते हो, राइट। अब मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो आप घर पे ही ट्राई कर सकते हो। बहुत ही आसान, इतना आसान कि आपको लगेगा कि यार इससे क्या होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। 100+ पेशेंट्स पे मैंने इसको ट्राई करके देखा है और बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। कभी कभी जब मैं खुद भी स्ट्रेस आउट होता हूँ, कभी कभी मैं भी डिप्रेस होता हूँ, तो मैं भी इस थेरेपी को लेता हूँ। ये कोई थेरेपी नहीं है, घर में रहने वाली एक छोटी सी चीज़ है जिसे हम बोलते हैं हल्दी। अजीब है ना? हमारी परंपरा में, हमारे शास्त्रों में दूध में हल्दी डाल के पीने का उल्लेख हर जगह पे है। हल्दी में 1000 औषधीय गुण होते हैं, लेकिन स्पेशली मूड स्टेबलाइजर के नाम पे हम इसको साइकोलॉजी में पढ़े हैं, जानते हैं कि हल्दी का प्रयोग सादे पानी में घोलकर, आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास पानी में घोल लीजिए और उसको पी जाइए, और आप देखेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर आपका मूड अच्छा होने लग जाएगा। ठीक है, तो आज से ही इसका प्रयोग कर लीजिए। देखिए, डिप्रेशन के कई स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3, स्पेशली हम जो गिनते हैं डिप्रेशन का स्टेज नंबर 1, 2 और 3। थर्ड स्टेज में इसका प्रयोग ना करो, सीधा डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में हो तो आप इसका प्रयोग करो। अफर्मेशंस लो, हिप्नोसिस लो और हल्दी का प्रयोग करो और बहुत ही अच्छे ढंग से डिप्रेशन से ठीक हो जाओ। हम कैसे मानते हैं कि आप अभी स्ट्रेस में नहीं हो, डिप्रेशन में हो? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। स्ट्रेस में, तनाव में या किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स में हम फंसे हुए हैं 1 हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा बेवजह हमारा मूड खराब रह रहा है, बेवजह के वो डिप्रेशन वाले लक्षण दिख रहे हैं, डिप्रेशन के लक्षण के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन पे क्लिक करो और जाके देख लो कि डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अगर बेवजह 2 हफ्ते से ज़्यादा इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको डिप्रेशन के लिए इलाज की जरूरत है। तो 2 हफ्ते का वेट क्यों करना? 2 हफ्ते का वेट क्यों करना भाई? अगर मूड ऑफ है, हल्दी का प्रयोग कर लो, हिप्नोसिस ले लो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, अफर्मेशन लेना शुरू कर दो और 2 हफ्ते से पहले ही आप इसको रिकवर कर दो। इसका मतलब ये तो नहीं है बिल्कुल भी कि आपको आगे कभी डिप्रेशन नहीं होगा। भैया, आप चाहे कोई भी हो, आप कितने भी तिस्मार खान क्यों ना हो, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कभी भी आपके शरीर में आ सकती है, आपके दिमाग में आ सकती है। इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा डाइट, अच्छी नींद और अच्छी संगत, अच्छी सोच ये ज़रूरी है। ठीक है, एक अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। आप समझ चुके हैं डिप्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं, डिप्रेशन का इलाज हम घर पे कैसे कर सकते हैं। हमारे इस हैप्पी क्लब में शामिल हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को और जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मयंक धैर्यवान। नमस्ते है।